सूरह अल-अंबिया का माहौल और अहमियत। ये सूरह भी मक्के के उस सख्त दौर में नाजिल हुई थी जब कुफ्फारे मक्का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला तंग कर रहे थे और इस्लाम के पैगाम का मजाक उड़ा रहे थे। उन लोगों के दिलों में कयामत और आखिरत का कोई डर नहीं था। वो कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा क्यों नहीं गिर जाता, या हमारे बुजुर्ग तो मर गए, क्या वो सचमुच दोबारा जी उठेंगे। ऐसे सवालों और तानों से घिरे हुए मोमिनों का हौसला बढ़ाने और काफिरों के शक को दूर करने के लिए अल्लाह ने ये सूरह उतारी। इस सूरह का नाम अल-अंबिया यानी पैगंबर रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैगंबरों के किस्सों को एक साथ जमा करके बयान किया गया है, ताकि ये साबित किया जाए कि हर जमाने में अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे और उन सब का पैगाम एक ही था, सिर्फ अल्लाह की इबादत। सूरह के अंदर की बड़ी बातें और पैगंबरों के किस्से। इस सूरह की शुरुआत ही एक चेतावनी के साथ होती है कि इंसान का हिसाब किताब बहुत करीब आ पहुंचा है, लेकिन वो बेपरवाही के साथ मुंह मोड़ रहा है। फिर ये सूरह आसमान और जमीन की बनावट की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अगर अल्लाह की मर्जी होती तो ये सब गिर पड़ते, लेकिन उसने अपने हुक्म से इन्हें कायम रखा हुआ है। इसके बाद सूरह एक के बाद एक बहुत सारे पैगंबरों के किस्से बयान करती है, जैसे कोई तस्वीरों की एक लंबी सिलसिलेवार एल्बम हो। हजरत इब्राहिम, इनका किस्सा बहुत ही शानदार अंदाज में बयान हुआ है। कैसे उन्होंने अपनी कौम के मूर्ति पूजकों को समझाने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने मूर्तियों को तोड़ डाला और कुल्हाड़ी सबसे बड़ी मूर्ति के गले में डाल दी। जब लोगों ने पूछा कि ये किसने किया, तो उन्होंने मजाक में कहा, इस बड़ी मूर्ति से पूछ लो। ये सुनकर लोग शर्मिंदा हो गए और समझ गए कि जो मूर्ति अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, वो दूसरों का क्या भला करेगी। बाद में उन पर आग के हमले किए गए, लेकिन अल्लाह ने आग को उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बना दिया। हजरत लूत, उनकी कौम बहुत ही शर्मनाक काम करती थी। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आखिरकार अल्लाह ने उन पर पत्थरों की बारिश करके उन्हें बर्बाद कर दिया। हजरत नूह, उन्होंने सैकड़ों साल तक अपनी कौम को समझाया, लेकिन बहुत कम लोग माने। आखिर में उन्हें एक कश्ती बनाने का हुक्म हुआ और फिर एक भयानक तूफान आया जिसमें सारे काफिर डूब गए। हजरत दाऊद और सुलेमान, इन दोनों बाप बेटे को अल्लाह ने बड़ी बादशाहत और इल्म दिया था। हजरत दाऊद को लोहे को मोम की तरह नरम करने की कला आती थी और हजरत सुलेमान हवा, जिन्नात और परिंदों की ज़बान समझते थे। हजरत अय्यूब, वो बहुत बीमार पड़ गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सब्र किया। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें उनकी सारी तकलीफों से आजाद कर दिया। हजरत यूनुस, वो गुस्से में अपनी कौम को छोड़कर चले गए और मछली के पेट में जा फंसे। वो अंधेरे में उन्होंने एक बहुत ही पाक दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिन जालिमीन। ए अल्लाह, तू ही माबूद है, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली और उन्हें बचा लिया। हजरत जकरिया और मरियम, हजरत जकरिया की दुआ से उनके यहाँ हजरत याहया पैदा हुए और हजरत मरियम के किस्से में बताया गया है कि कैसे वो बहुत पाकदामन औरत थी और उन्हें बिना बाप के हजरत ईसा जैसे नबी बेटे मिले। सूरह के मुख्य पैगाम, तौहीद का साफ पैगाम। ये सूरह बार बार यही बात दोहराती है कि हर पैगंबर एक ही बात लेकर आया, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये इस्लाम की बुनियादी बात है। आखिरत का यकीन दिलाना। ये सूरह कयामत के दिन का बहुत ही साफ और डरावना मंजर पेश करती है। उस दिन हर इंसान को उसके अच्छे बुरे कामों का पूरा पूरा बदला मिलेगा। जन्नत और दोजख दोनों हकीकत हैं। पैगंबरों की जिंदगी से सबक। इतने सारे पैगंबरों के किस्से बताने का मकसद ये है कि हम देखें कि उन सबको उनकी कौम ने झुठलाया और तंग किया,
लेकिन आखिर में अल्लाह की मदद उन्हीं के साथ रही। इससे मोमिनों का हौसला बढ़ता है। अल्लाह की कुदरत और हिकमत। ये सूरह बताती है कि आसमान और जमीन को खेलने के लिए नहीं बनाया गया। इसकी हर चीज में एक हिकमत, ज्ञान और मकसद छुपा हुआ है। रहमत के तौर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आपका काम लोगों को डराना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत की तरफ बुलाना है। सूरह अल-अंबिया की आज के वक्त में अहमियत। ये सूरह आज के मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी दवा और हौसले की चीज है। जब भी कोई शख्स इस्लाम की वजह से तंगी या मजाक का शिकार हो, तो उसे ये सूरह याद आनी चाहिए। ये बताती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुमसे पहले भी सारे पैगंबरों के साथ ऐसा ही हुआ है। हजरत यूनुस का किस्सा हमें सिखाता है कि मुसीबत के अंधेरे में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। हजरत अय्यूब का सब्र हमें बीमारी और मुश्किल हालात में हिम्मत देता है। ये सूरह हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारा मकसद दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी चीज के आगे सिर न झुकाना है, बस अपने एक अल्लाह के आगे झुकना है। ये सूरह हमारे ईमान को ताज़ा कर देती है और दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है।